हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। तो आज की क्लास में हम बात करेंगे बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जिसमें आप आज को सॉल्यूशन होगी सेकेंडरी सेंटअप एग्जामिनेशन 2021 माध्यमिक उत्प्रेषण परीक्षा 2020, जिसमें आपको ये आज की क्लास में आपको सॉल्यूशन होगी सेंटअप एग्जाम क्लास 10th साइंस का पेपर। यानी कि हाल ही में आपको क्लास 10th साइंस का पेपर का एग्ज़ाम हुआ है सेंटअप सेकेंडरी एग्जामिनेशन का, तो आज उसका सॉल्यूशन किया जाएगा। तो ध्यान देंगे और सभी कोई वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखेंगे ताकि आपको पता लग जाए कि आपने कितना क्वेश्चन का सॉल्यूशन किया और कितना आपका सही है, कितना गलत है, कहाँ गलत है, ये सब कुछ आपको वीडियो में बात किया जाएगा। तो वीडियो को पूरा अंत तक देखेंगे तभी आपको पता चल जाएगा कि आप कितना सही क्वेश्चन बना सकते हैं, कितना क्वेश्चन सही बनाकर आए हैं और आपको कितनी मेहनत और करनी चाहिए। तो ठीक है, तो बने रहेंगे वीडियो के साथ। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे ताकि ऐसे ही हम आपको वीडियो देते रहेंगे और आपको क्लास 10th की जितने भी आपको सब्जेक्ट हैं, मैथ है, साइंस है, हिंदी है, संस्कृत है, सबका हम सेंटअप परीक्षा के साथ साथ आपको बोर्ड एग्जाम की तैयारी भी बेहतर कंसेप्ट के साथ कराते हैं। और आपको प्लेलिस्ट में भी बहुत से वीडियो आपको मिल जाएगा, वहाँ से आप जाकर देख सकते हैं। मैथ में आपको मिल जाएगा, साइंस में मिल जाएगा, सामाजिक विज्ञान मिल जाएगा, भी ऑब्जेक्टिव आपको बहुत भरा पड़ा है, आप जाकर वीडियो का प्लेलिस्ट से जाकर देख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं आज क्लास 10th साइंस का सेंटअप एग्जाम का सॉल्यूशन। तो ये आपको पेपर है, पेपर ए है, यहाँ पर पेपर ए है, दिख रहा है कि आपको क्लास 10th साइंस का पेपर है और यहाँ पर सब कुछ दिया है डिटेल्स। आप जैसे एग्जाम देते हैं वैसे ही आपको पेपर है, ठीक है, सब कुछ यहाँ पर आपको डिटेल्स दिया हुआ है। तो चलिए क्वेश्चन में फर्स्ट क्या कह रहा है। चूँकि ये क्वेश्चन मैंने आपको, ये पेपर आपको किसी स्टूडेंट का मैं लेके आया हूँ, चूँकि मैंने टिक नहीं लगाया, जो मैं बताऊँगा वो आपको आंसर सही हुआ, ठीक है। जो मैं इसको वीडियो में मैं जो आपको सॉल्यूशन करने वाला हूँ उसको आप लोग सही मानेंगे, ठीक है। जो पहले से टिक लगाए उसको सही नहीं मानना है, जो मैं आपको पेन से लगाऊंगा टिक उसको आपको सही मानना है, ठीक है। तो क्वेश्चन फर्स्ट देखेंगे क्या कर रहा है कि प्रतिबिंब का आकार हमेशा वस्तु के आकार से छोटा होता है। प्रतिबिंब का आकार हमेशा वस्तु के आकार से छोटा होता है, तो किस दर्पण किस में होता है, बताएं किस में होता है। तो इसका आंसर है ए उत्तल दर्पण। बहुत अच्छा साज है कि प्रतिबिंब का आकार हमेशा वस्तु के आकार से छोटा होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपको उत्तल दर्पण। नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड कह रहा है, क्वेश्चन सेकंड कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन लेंस में मुख्य फोकस बिंदु की संख्या होती है। निम्नलिखित में कौन लेंस में मुख्य फोकस बिंदु की संख्या होती है। तो लेंस में आपको दो प्रकार की फोकस होते हैं। कितने फोकस होते हैं? दो फोकस होते हैं, एक एफ और एक एफ डैश, एफ डैश या 2f1 2f2 ऐसे आप कह सकते हैं, ठीक है। तो लेंस में आपको दो तरह के फोकस होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में थर्ड कह रहा है कि जिससे विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती वह क्या कहलाता है। जिससे विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती उसे क्या कहलाते हैं। तो उसे हम कुचालक कहते हैं, बैड कंडक्टर कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? कुचालक कहते हैं, बैड कंडक्टर कहते हैं। थ्री का ऑप्शन हो जाएगा बी, बैड कंडक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपको क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि श्वेत प्रकाश, हाउ मेनी कलर्स आर देयर इन व्हाइट लाइट। श्वेत प्रकाश कितने रंग के होते हैं। तो श्वेत प्रकाश आपको 7 रंग के होते हैं। इसका आंसर हो जाएगा सी, श्वेत प्रकाश आपको 7 रंग के होते हैं। बैजानी आह पिनाला, बैजानी ह पिनाला आप पढ़े होंगे, सूत्र होता है बैजानी ह पिनाला। क्वेश्चन 5 में कह रहा है कि घट प्राणी एक उदाहरण है। घट प्राणी किस प्रकार का पौधा है। घट प्राणी किस प्रकार का पौधा है। तो यह पौधा आपको कीटभक्षी है। क्या होता है? कीटभक्षी पौधा है। कीट को भक्षण करता है, कीड़े मकोड़े को मारकर खाता है, अपना भोजन बनाता है। कौन? घट प्राणी पौधा। यह आपको घड़े के जैसा होता है इसके आकार। नेक्स्ट पिचर पालन। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन जंतु चमड़ी एवं फेफड़ा दोनों, निम्नलिखित में कौन जंतु चमड़ी एवं फेफड़ा दोनों से सांस लेता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको डी, मेढक। इसका आंसर हो जाएगा आपको डी, मेढक जो है चमड़ी और फेफड़ा दोनों से सांस लेता है। इसका आंसर हो जाएगा आपको डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि लाल रक्त कोशिका में लाल वर्णक होता है। लाल रक्त कोशिका में लाल वर्णक होता है किसके कारण। तो हो जाएगा आपको हीमोग्लोबिन। किसके कारण? हीमोग्लोबिन के कारण। 7 का आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट
क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि नेफ्रॉन पाया जाता है। नेफ्रॉन कहाँ पाया जाता है? वृक्क में पाया जाता है, हृदय में पाया जाता है, मस्तिष्क में पाया जाता है, अंडाशय में पाया जाता है। तो नेफ्रॉन जो है आपको वृक्क में पाया जाता है, जिसको हम कहते हैं किडनी। गुरुता में पाया जाता है। नेफ्रॉन कहाँ जाता है? किडनी, गुरुता में पाया जाता है, वृक्क में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि रासायनिक अभिक्रियाओं को किस तरह व्यक्त किया जाता है? रासायनिक अभिक्रियाओं को किस तरह व्यक्त किया जाता है? तो रासायनिक अभिक्रियाओं को समीकरण से व्यक्त किया जाता है। किससे व्यक्त किया जाता है? समीकरण लिखकर, समीकरण द्वारा व्यक्त किया जाता है। रासायनिक अभिक्रियाओं को समीकरण लिखकर व्यक्त किया जाता है। ठीक है, तो इसका आंसर रहेगा 9 का सी। क्वेश्चन नंबर 10 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये सब क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। सेंटअप पेपर सॉल्यूशन हो रहा है। सेंटअप पेपर का ये आपको सॉल्यूशन हो रहा है। सल्फ्यूरिक अम्ल का अणुसूत्र क्या है? इसका आंसर है आपको बी H2SO4। सल्फ्यूरिक अम्ल, और सल्फ्यूरिक अम्ल को ध्यान देंगे, सल्फ्यूरिक अम्ल को हम तेजाब भी कहते हैं। ध्यान देंगे, सल्फ्यूरिक अम्ल को हम तेजाब भी कहते हैं। ये सबसे फास्ट एसिड होता है, सबसे फास्ट एसिड होता है सल्फ्यूरिक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि हेमेटाइट निम्नलिखित में से किस धातु का अयस्क है? हेमेटाइट निम्नलिखित में से किस धातु का अयस्क है? तो इसका आंसर रहेगा आपको ए। हेमेटाइट आपको लोहा का अयस्क है, जिसका सूत्र होता है Fe2O3। Fe2O3 हेमेटाइट आपको लोहा का अयस्क होता है, आयरन का अयस्क होता है Fe2O3। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि CH3Cl का IPAC नेम क्या है? CH3Cl का IPAC नेम क्या है? तो CH3Cl का आपको IPAC नेम हो जाएगा क्लोरोमीथेन। क्या हो जाएगा? क्लोरोमीथेन। क्लोरोमीथेन हो जाएगा। Cl का मतलब क्लोरो, और CH3 आपको पेरेंट चिन्ह कहलाता है, तो क्लोरोमीथेन। नेक्स्ट डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 में कह रहा है कि विद्युत परिपथ में विद्युत फ्यूज किस सिद्धांत पर काम करता है? विद्युत परिपथ में विद्युत फ्यूज किस सिद्धांत पर काम करता है? तो यह करता है आपको ऊष्मीय प्रभाव पर। किस पर? ऊष्मीय प्रभाव पर, हीटिंग पर काम करता है विद्युत फ्यूज, ताकि ज़्यादा आपको टेम्परेचर हो, हीटिंग हो, तो वो क्या हो जाए, या आपको कट जाता है, यानी कि उसका लाइट वह जैसे ही कटेगा तो उससे सुरक्षा की युक्ति की वहाँ पर लाइन पास नहीं करता है, और बहुत से उपकरण की सुरक्षा भी हो जाती है, आगे इलेक्ट्रिसिटी को पास नहीं करने देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 कि चुंबकीय क्षेत्र का SI मात्रक क्या होता है? चुंबकीय क्षेत्र का SI मात्रक क्या होता है? इसका आंसर हो जाएगा आपको चुंबकीय क्षेत्र का SI मात्रक क्या होता है? टेस्ला होता है। किसका होता है? टेस्ला होता है। चुंबकीय क्षेत्र का SI मात्रक क्या होता है? टेस्ला होता है। 14 का ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है? क्वेश्चन 15 कह रहा है कि ईंधन का उदाहरण इसमें कौन है? इसमें ईंधन का उदाहरण कौन है? ईंधन का मतलब क्या होता है? ईंधन को मतलब जिसको हम जलाएं तो ऊष्मा और प्रकाश उत्पन्न हो। तो लकड़ी को जलाते हैं, ऊष्मा प्रकाश उत्पन्न होती है। CNG को जलाते हैं, ऊष्मा प्रकाश उत्पन्न होती है। LPG को जलाते हैं, ऊष्मा प्रकाश उत्पन्न होती है। इसका आंसर है आपको डी। इसका आंसर है आपको डी, इनमें से सभी ईंधन हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होती है? प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होती है? तो यहाँ पर आपको किसी चीज़ का नाम रख कर नहीं बोला है कि दर्पण है कि क्या है, लेंस है, कुछ नहीं बोला है। तो प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होती है? तो प्रतिबिंब आपको दो तरह से बनता है, कभी वास्तविक बनता है तो कभी काल्पनिक बनता है। कभी वास्तविक बनता है तो कभी काल्पनिक बनता है। इसका आंसर हो जाएगा 16 का आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है कि कोशिका में युग्मकों के संलयन की परिणति क्या कहलाती है? कोशिका में युग्मकों के संलयन की परिणति क्या कहलाती है? तो इसका आंसर रहेगा आपको सी, जायगोट। क्या होती है? जायगोट कहलाता है। संलयन के फलस्वरूप क्या बनता है? जायगोट का निर्माण होता है। 17 का आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कि मेंडल के द्विसंकरण का लक्षण प्रारूपी अनुपात कितना होता है? तो 9:3:3:1 याद कर लेंगे। 9:3:3:1 31 93 31 93 31 9:3:3:1। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपको 19 कह रहा है ओजोन क्या है?
ओजोन क्या है? गैस है, निलंबन है, कोलाइड है, इनमें से कोई नहीं। तो ओजोन एक प्रकार का क्या है? गैस है, जिसको हम ऑक्सीजन गैस कहते हैं। और ओजोन का फार्मूला क्या होता है? O3 होता है। ओजोन का फार्मूला क्या होता है? O3 कहते हैं। और ओजोन एक प्रकार क्या है? गैस है। नेक्स्ट, इसका आंसर है आपको ए। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन घटक हमारे शरीर के लिए आवश्यक है? निम्नलिखित में कौन घटक हमारे शरीर के लिए आवश्यक है? ऑप्शन ए में है विटामिन, बी में है खनिज, सी में है पोषक तत्व, डी में है इनमें से सभी। तो कौन घटक हमारे के लिए आवश्यक है? तो ये आप जानते हैं कि हमारे बॉडी के लिए विटामिन भी चाहिए, खनिज भी चाहिए और पोषक तत्व भी चाहिए। तो इसका आंसर देगा आपको डी। इसका आंसर देगा आपको डी। इसका आंसर देगा आपको डी। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 21 कह रहे हैं कि इनमें कौन ऑक्सीकारक है? इनमें कौन ऑक्सीकारक है? तो ऑक्सीकरण की क्रिया जिसके कारण होती है, इसका आंसर होगा आपको बी, ऑक्सीजन। किसके कारण ऑक्सीजन की होती है? ऑक्सीजन के कारण होती है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 22, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 22, अष्टक नियम का प्रतिपादन किसने किया था? अष्टक नियम का प्रतिपादन किसने किया था? तो अष्टक नियम का प्रतिपादन आपको न्यूलैंड्स ने किया था। किसने किया था? न्यूलैंड्स ने किया था। इसका आंसर होगा डी। इसका आंसर होगा डी, न्यूलैंड्स ने किया था। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है कि निम्नलिखित में किसी के प्रयोग से जल की अस्थायी कठोरता को दूर की जाती है? निम्नलिखित में से किसके प्रयोग से जल की अस्थायी कठोरता को दूर की जाती है? तो धोने का सोडा। किससे? धोने का सोडा। धोने का सोडा, इसका फार्मूला होता है Na2CO3.10H2O। ये भी आपसे पूछ सकता है कि धोवन सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है? धोवन सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो Na2CO3.10H2O। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है कि निम्नलिखित में सबसे कठोरतम पदार्थ कौन है? वीडियो को लाइक कर देंगे, वीडियो को लाइक कर देंगे, वीडियो को लाइक कर देंगे। जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे। इसी तरह का आप डेली सॉल्यूशन पाना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देंगे। बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देंगे। बेल आइकन जरूर प्रेस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित में कौन सबसे कठोरतम पदार्थ है? इसका आंसर है आपको सी, हीरा। सबसे कठोरतम पदार्थ क्या है? हीरा है। इसका आंसर देगा सी। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 पे कह रहा है कि ए और बी के बीच समतुल्य प्रतिरोध ज्ञात करें। ए और बी के बीच समतुल्य प्रतिरोध ज्ञात करें। तो ध्यान देंगे, ए आपको इसको मान लेते हैं हम R1 और इसको हम मान लेते हैं R2। इसको मानते हैं R1, इसको मानते हैं R2 और एक दूसरे के समांतर में है। एक दूसरे के समांतर है तो समतुल्य R बराबर क्या होता है? जब समांतर में होता है तो 1/R1 प्लस 1/R2, यही फार्मूला होता है। तो 1/R बराबर R1 कितना है? 1/2 है, यानी कि 2 है, और R2 क्या है? आपका 2 है। ठीक है, तो सोल्यूशन करेंगे तो हो जाएगा 1/R बराबर 1/2/2, 2 कट जाएगा, बचेगा R बराबर 1। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते 1 ओम हो जाएगा। 1 ओम हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपको डी। इसका आंसर क्या आ जाएगा? आपको डी, 1 ओम। 25 का आंसर हो जाएगा डी, 1 ओम। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है कि घरेलू प्रपथ में विद्युत धारा की आवृत्ति क्या होती है? घरेलू प्रपथ में विद्युत धारा की आवृत्ति क्या होती है? तो आपको 50 हर्ट्ज होती है। कितनी होती है? 50 हर्ट्ज होती है घरेलू प्रपथ में। लेकिन यहाँ पर 50 हर्ट्ज नहीं दिया है, इसलिए इसका आंसर रहेगा नॉन अपदिच। नॉन अपदिच, नॉन अपदिच, इसका आंसर रहेगा डी। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है कि सोलर कुकर, सोलर सेल में कौन सी विद्युत धारा प्राप्त होती है? सोलर सेल से किस प्रकार की विद्युत धारा प्राप्त होती है? जिसका आंसर होगा वो बी, डिश धारा, डीसी, डायरेक्ट करंट धारा प्राप्त होती है। डायरेक्ट करंट धारा प्राप्त होती है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 28, कांच का अपवर्तनांक किस रंग के लिए अधिकतम होता है? कांच का अपवर्तनांक किस रंग के लिए अधिकतम होता है? इसका आंसर होगा आपको बी, बैगनी के लिए। किसके लिए? बैगनी रंग के लिए सबसे अधिकतम होता है। किसके लिए? बैगनी रंग के लिए। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन 29 कह रहा है कि आराम में वयस्क मनुष्य का श्वसन दर कितना मिनट होता है? तो लगभग आपको 15 से 18 मिनट। 15 से 18 मिनट, क्योंकि आपको 12 से 16 होता है, लेकिन यहाँ पर 15 से 18 ऑप्शन में दिया है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 30। निम्नलिखित में किस जीव में परिसंचरण तंत्र नहीं पाया जाता?
निम्नलिखित में किस जीव में परिसंचरण तंत्र नहीं पाया जाता? तो जितने भी आपको जानवर है, क्या है, जितने भी आपको जानवर है उसमें परिसंचरण तंत्र नहीं पाया जाता। तो जानवर यहाँ पे क्या है, कुत्ता है। इसका आंसर होगा आपको ए, जानवर कुत्ता है। नेक्स्ट 31 कह रहे कि रेजिन एवं गोंद कहाँ संचित रहता है? रेजिन एवं गोंद कहाँ संचित रहता है? फ्लोएम में, कार्टेक्स में, छाल में, पुराने जाइलम में। तो रेजिन और गोंद आपको छाल में होता है। कहाँ होता है? छाल में होता है। 31 का आंसर सी, छाल में होता है। क्वेश्चन नंबर 32 करके निम्नलिखित में कौन अनैच्छिक क्रिया नहीं है? अनैच्छिक मतलब हमारी इच्छा के अनुरूप। अनैच्छिक क्रिया मतलब हमारी इच्छा के अनुरूप नहीं, यानी कि हम जब चाहते हैं तब। ऐच्छिक मतलब, हाँ, अनैच्छिक मतलब क्या हुआ? ऐच्छिक। अनैच्छिक मतलब क्या है? ऐच्छिक। अनैच्छिक क्रिया नहीं है। यहाँ पर क्वेश्चन बोला अनैच्छिक क्रिया नहीं है, इसका मतलब क्या है? ऐच्छिक क्रिया है। तो ऐच्छिक के मतलब कि वैसी क्रिया हमारी इच्छा के अनुसार होती है, इच्छा के अनुसार होती है। तो हम इसमें कौन सी काम को हम जब चाहते हैं तब कर सकते हैं? कौन सी काम को जब हम चाहते हैं तभी कर सकते हैं? तो चबाना, किसी चीज़ का चबाना आपको अनैच्छिक क्रिया नहीं है, यानी कि ऐच्छिक क्रिया है। क्या है? ऐच्छिक क्रिया है। जब हम चाहेंगे तभी नहीं चबाएंगे। तो इसका आंसर है 32 का डी। क्वेश्चन नंबर 33 कह रहा है कि प्राकृतिक रबर निम्नलिखित में से किसका बहुलक है? प्राकृतिक रबर किसका बहुलक है? तो प्राकृतिक रबर आपको आइसोप्रीन का बहुलक है। किसका बहुलक है? आइसोप्रीन का बहुलक है। 33 का आंसर है आइसोप्रीन का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34 कह रहा है कैल्शियम का परमाणु संख्या क्या है? कैल्शियम का परमाणु संख्या क्या है? तो कैल्शियम का परमाणु संख्या आपको 20 होता है। इसका आंसर है आपको बी, 20 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35 पे कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक संसाधन है? निम्नलिखित में कौन प्रकार प्राकृतिक संसाधन है? हवा है कि जल है कि मृदा है? तो चूंकि ये तीनों आपको प्रकृति की देन है, हवा भी आपको प्रकृति की देन है, जल भी प्रकृति की देन है, मिट्टी भी आपको प्रकृति की देन है, इसलिए इसका नाम क्या आ जाएगा? प्राकृतिक संसाधन। इसका हो जाएगा आंसर डी। इसका आंसर आपको डी, प्राकृतिक संसाधन सब है। क्वेश्चन नंबर 36 कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा बूझा हुआ चूना है? निम्नलिखित में कौन सा बूझा हुआ चूना है? तो ध्यान देंगे, दो प्रकार के चूना होता है, एक कली चूना और एक आपको भाखरा चूना। और एक को कहते हैं बूझा हुआ, एक को कहते हैं बिना बूझा हुआ। तो ये आपको है बिना बूझा हुआ। कैल्शियम ऑक्साइड को कहते हैं बिना बूझा हुआ, ठीक है, और इसको कहते हैं बूझा हुआ, यानी कि इसको पानी में डाल दिया गया है, इसको पानी में डालने से बना है, ये आपको बूझा हुआ। इसका आंसर है आपको बी, सही है। इसका आंसर आपको बी, इसका आंसर है आपको बी, CaOH ट्वाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37 लेंस की क्षमता क्या है? लेंस की क्षमता क्या है? तो आप जानते हैं कि फोकस दूरी के व्युत्क्रम को लेंस की क्षमता कहते हैं। लेंस की फोकस दूरी के व्युत्क्रम को लेंस की क्षमता कहते हैं। इसका आंसर होगा आपको सी। इसका आंसर होगा सी। और लेंस की क्षमता का एस मात्रक क्या होता है? डायोप्टर होता है। लेंस की क्षमता का एस मात्रक क्या होता है? डायोप्टर कहते हैं, जिसका संकेत है डी। इसका संकेत होता है डी। और लेंस की क्षमता दो प्रकार के लेंस होती है, उत्तल का धनात्मक और उत्तल का ऋणात्मक। क्वेश्चन नंबर 38 कह रहा है कि नेत्र में किसी बिंदु का किसी वस्तु का कैसा प्रतिबिंब बनता है? नेत्र में किसी वस्तु का कैसा प्रतिबिंब बनता है? ऑप्शन ए में है काल्पनिक सीधा, बी क्या होगा? इसका आंसर होगा आपको सी, वास्तविक उल्टा एवं छोटा। वास्तविक उल्टा एवं छोटा, नेत्र में किसी प्रतिबिंब का वास्तविक उल्टा एवं छोटा होता है, लेकिन हमें सीधा दिखने की अनुभूति प्राप्त होती है। क्वेश्चन नंबर 39 बोल्ट बराबर होता है। बोल्ट बराबर होता है, बोल्ट किसे कहते हैं? तो जूल प्रति कूलम को बोल्ट कहते हैं। ध्यान दें, जूल प्रति कूलम को बोल्ट कहते हैं। इसका आंसर है आपको बी, जूल प्रति कूलम को बोल्ट कहते हैं। जूल प्रति कूलम को बोल्ट कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40 कह रहा है कि विद्युत घंटी हमेशा विद्युत धारा के किस प्रभाव पर काम करती है? इलेक्ट्रिक बेल किस धारा पर प्रभाव को काम करती है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको बी, चुंबकीय पर। किस पर? चुंबकीय पर काम करते हैं। विद्युत घंटी आपको विद्युत धारा की किस प्रभाव पर काम करती है? तो चुंबकीय पर काम करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपको 41
क्वेश्चन नंबर 41 कह रहा है कि ऊर्जा उत्पादन के लिए कोशिका प्रायः किसका उपयोग करती है। ऊर्जा उत्पादन के लिए कोशिका प्रायः किसका उपयोग करती है, तो इसका आंसर होगा आपको ए ग्लूकोज। किसका उपयोग करती है, ग्लूकोज का उपयोग करती है, 41 का ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42 का रहेगा ईस्ट में जनन कैसे होता है। ईस्ट में जनन किस प्रकार होता है, ईस्ट में जनन आपको मूलकलन के द्वारा होता है, बडिंग के द्वारा होता है, मुकुलन के द्वारा होता है। इसका आंसर होगा डी, मुकुलन के द्वारा, बडिंग के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 43 कि विकासीय दृष्टि से हमारी समानता किससे अधिक है। विकासीय दृष्टि से हमारी समानता किससे अधिक है, तो हमारी समानता चिंपैंजी से। किससे है, चिंपैंजी से है। किससे है, चिंपैंजी से, बनमानुष से है। नेक्स्ट क्वेश्चन 44 तापमान, वर्षा तथा पवन पर्यावरण के कैसे कारक हैं। तापमान, वर्षा तथा पवन पर्यावरण के कैसे कारक हैं, तो ये सब आपको भौतिक कारक हैं। ये सब क्या है, आपको भौतिक कारक हैं। ये सब आपको क्या है, भौतिक कारक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45 क्वेश्चन 45 कर रहा है कि अपच का उपचार करने के लिए किस औषधि का प्रयोग किया जाता है। अपच का उपचार करने के लिए किस औषधि का प्रयोग किया जाता है, इसका आंसर होगा आपको सी, एंटा एसिड। इसका आंसर होगा आपको सी, एंटा एसिड का प्रयोग किया जाता है। 45 का आंसर सी, एंटा एसिड। क्वेश्चन नंबर 46 निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ ऑक्सीजन से संयोग नहीं करता। वाह क्या बात है, बहुत सिंपल क्वेश्चन कि निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ ऑक्सीजन से संयोग नहीं करता, यानी कि जिसकी क्रियाशीलता श्रेणी सबसे नीचे होगी, जिनकी जो कम एक्टिव होगा वही आपको ऑक्सीजन संयोग नहीं करता। तो क्या होगा, इसका आंसर होगा आपको बी, सोना। इसका आंसर होगा आपको बी, सोना जो है बहुत कम क्रियाशील धातु है। सोना जो है बहुत कम क्रियाशील धातु है, जिसको संकेत में एयू कहते हैं। क्या कहते हैं, एयू कहते हैं। ये आपको बहुत कम धातु, इसलिए सोना का संक्षारण बहुत कम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47 आहर और पाइन निम्नलिखित में किस राज्य की संचय व्यवस्था है। बहुत सिंपल क्वेश्चन, आहर और पाइन निम्नलिखित में से किस राज्य की जल संचयन व्यवस्था है। जिसका आंसर है आपको ए, मध्य प्रदेश, एमपी। इसका आंसर है आपको मध्य प्रदेश, एमपी। इसका आंसर है आपको मध्य प्रदेश, एमपी, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48 क्वेश्चन 48 कह रहा है कि सीएफसी का व्यापक उपयोग कहाँ होता है। सीएफसी का व्यापक उपयोग कहाँ होता है, इसका आंसर है वो बी, सीएफसी से ज़्यादा उपयोग आपको रेफ्रिजरेंट में किया जाता है, रेफ्रिजरेंट में किया जाता है। तो ये रहा आपको कितना 48 क्वेश्चन का सोल्यूशन, 48 क्वेश्चन का सोल्यूशन। और नेक्स्ट लाइव में हम फिर मिलते हैं आपको, नेक्स्ट सेंटअप एग्ज़ाम का पेपर, पेपर आपको किसके साथ, संस्कृत के साथ मिलते हैं, संस्कृत के साथ। तो इसी तरह वीडियो पाने के लिए अभी तक चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे। और वीडियो के प्लेलिस्ट में आप लोग मैथ का बहुत सारा चैप्टर का वीडियो बन चुका है, आप वहां से जाकर देख सकते हैं। निर्देशांक ज्यामिति, माध्यमार्धक बहुलक, त्रिकोणमिति, है ना, त्रिकोणमिति आपको मिल जाएगा, बहुलक मिल जाएगा, बहुपद मिल जाएगा, बहुत से क्वेश्चन आपको वीडियो पढ़ा हुआ है। निर्देशांक ज्यामिति मिल जाएगा, एपी मिल जाएगा, है ना, सब कुछ का वीडियो पड़ा हुआ है, आप जाकर देख सकते हैं। और जितना भी आपको प्रमेय है मैथ का, जितना भी आपको प्रमेय है, VVI प्रमेय, थेल्स प्रमेय है, पाइथागोरस प्रमेय है ना, सब जाकर आपको देख सकते हैं। वीडियो के प्लेलिस्ट में सब आपको मिल जाएगा। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट लाइव में और नेक्स्ट क्लास में। तो तब तक वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। और अभी तक चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे।